वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में 10th स्क्रूटनी फॉर्म 2022 के बारे में बतलाने वाले हैं गाइस कि यह फॉर्म कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, साथ ही साथ इस फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगने वाला है, ये फॉर्म किस लिए भरा जा रहा है, मतलब कि किस लिए ये फॉर्म निकाला जाता है, और साथ ही साथ इस फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं 100% सही तरीके से, जिससे कि हमारा स्क्रूटनी का आवेदन बिहार बोर्ड के पास जाए और हमारा कॉपी फिर से रीचेक होए। तो इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको पता चल पाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ साथ बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह 10th स्क्रूटनी फॉर्म 2022 क्या होता है। तो गाइस ये जो 31 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया बिहार बोर्ड का 10th का, तो इसमें गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको का नाम है कि हमने जितना लिखा था सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में, तो उसके अनुसार हमारा इस सब्जेक्ट में इतना नहीं इतना मार्क्स आया, यानी कि उनको लगता है कि हमने जितना लिखा था बनाया था उसके अनुसार हमारा मार्क्स कम आया। तो इसलिए गाइस इसी कारण बिहार बोर्ड स्क्रूटनी का फॉर्म जारी करता है। इसमें होता है गाइस कि आप जिन जिन विषयों का स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं तो वो सब्जेक्ट का आपका कॉपी फिर से निकलवा कर आपका फिर से रीचेक यानी दोबारा जांच करवाया जाता है। और अगर उसमें वाकई में आपका सही लिखा हुआ है और अंक जोड़ना भूल गया हो टीचर लोग, या फिर जांच करना भूल गया हो, तो उसको फिर से किया जाता है। और फिर से आपका अगर सही अंक ज्यादा पाया गया तो उसे ऐड कर आपका फिर से रिजल्ट जारी किया जाता है। तो गाइस इसमें यही होता है कि जो स्टूडेंट्स अपने कोई भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स से असंतुष्ट है, वो चाहते हैं कि नहीं हमारे अनुसार और भी मार्क्स आना चाहिए था, तो वो इस स्क्रूटनी का फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। गाइस अब दूसरा बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बात होता है कि क्या स्क्रूटनी का फॉर्म भरने से हमारा सही में मार्क्स बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है क्या। तो ये सारी बातें मतलब कि क्या हमारे साथ हो सकता है। तो गाइस हम आपको बताते चले कि 90% स्टूडेंट्स के साथ यह होता है कि उनका मार्क्स इक्वल रह जाता है, यानी कि उनका मार्क्स ना तो बढ़ता है और न ही घटता है। और साथ ही साथ 9.99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स वाकई में बढ़ता है, मतलब कि 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर जितना उनका छूट गया हो या फिर से चेक करने में उनका पाया गया हो तो वो उनका बढ़ता है। और गाइस 0.01% गाइस ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मार्क्स घट जाता है, यानी 1-2 नंबर ज्यादा नहीं घटता है गाइस, 1-2 नंबर 3 नंबर तक उनका मार्क्स घटता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है गाइस कि उनका हो सकता है कि टीचर मूल्यांकन करते समय गलती से 2-3 नंबर ज्यादा दे दिया और फिर से उनका जब कॉपी चेक किया जाता है तो वो गलत पाया जाता है, तो उसको डिक्रीज किया जाता है यानी घटा दिया जाता है। तो गाइस इसमें आपको हम यही कहेंगे कि अगर आप 100% जानते हैं कि हमारा हमने जितना लिखा था सब्जेक्ट में उसके अनुसार हमारा नए अंक मिला है, यानी कि हम 100% अपना पूरी तरह से हम दृढ़ निश्चित है कि हमने जितना लिखा था उसके अनुसार नहीं मिला है, तो आप आवेदन जरूर करें। आपका अगर मार्क्स नहीं भी बढ़ेगा तो आपका मार्क्स इक्वल ही रहेगा, तो इसलिए आप आवेदन जरूर करें। गाइस अब हम बात कर लेते हैं पैसों की कि इस स्क्रूटनी फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगने वाला है। तो गाइस इस स्क्रूटनी फॉर्म को भरने में जितना सब पर सब्जेक्ट के अनुसार 70 रुपया चार्ज लगने वाला है गाइस, यानी कि जितने भी विषय का आप स्क्रूटनी करवाएंगे उतने का 70 रुपया के हिसाब से आपको पे करना होगा। यानी कि अगर आप 2 विषय का करवाएंगे तो 140 रुपए, 3 विषय का करवाएंगे तो 210 रुपए, इसी हिसाब से 70 रुपए के हिसाब से आपको पे करना होगा। गाइस इंटर का जो स्क्रूटनी आया था तो उसमें 70 रुपए पर सब्जेक्ट के अनुसार और साथ ही साथ कॉन्वेंस चार्ज 10 रुपया कुछ पैसा यानी कि 11 रुपया लग रहा था। लेकिन गाइस मैट्रिक स्क्रूटनी में कुछ भी कॉन्वेंस चार्ज या जीएसटी नहीं लग रहा है, इसमें आपको टोटली फ्री एकदम आपको सिर्फ 70 रुपया ही देना है पर सब्जेक्ट के अनुसार। अब गाइस चलिए हम अपने लैपटॉप का स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे इस स्क्रूटनी के फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट का जिसमें आपको संशय हो कि हमारे अनुसार इतना मार्क्स आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर बतलाएंगे। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं।
तो गैस हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ हमने ब्राउजर को ओपन कर रखा है। अब गैस आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा स्क्रूटनी अप्लाई करने के लिए, उस लिंक पर क्लिक कर आपको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। तो चलिए हम उस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं। अब उस लिंक को ब्राउजर में ओपन करने के बाद गैस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 रजिस्टर फॉर स्क्रूटनी। तो गैस इसमें अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ बोर्ड में सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैट्रिक सेलेक्ट है, एग्जाम में भी ईयर में भी 2022 है, एग्जाम टाइप में भी एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। वैसे भी आपको इसमें कोई ऑप्शन और भी मिलेगा भी नहीं आपको सेलेक्ट करने के लिए। अब आपको यहाँ क्या करना है गाइज कि यहाँ रोल कोड में आपको गाइज अपना रोल कोड डाल देना है। जो भी रोल कोड आपके एडमिट कार्ड पर होगा उस रोल कोड को यहाँ डालना है। फिर रोल नंबर में आपको उस रोल नंबर को डालना है जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा, जिसके थ्रू आपने अपना रिजल्ट देखा था। अब उसके बाद गाइज आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में गाइज आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि आपके एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अनुसार वही डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ डाल देना है। अब उसके बाद स्टूडेंट नेम है गाइस, तो स्टूडेंट नेम में गाइस आपको अपना नेम लिख देना है, जो भी आपके एडमिट कार्ड पर नेम लिखा हुआ है। ये नहीं गाइस कि आपको अपना घरेलू नाम या फिर कोई गुप्ता सिंह कुछ भी लगा देना है। जो आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंट है नाम, उसी नाम को यहाँ टू कॉपी लिख देना है। उसके बाद अब गाइज यहाँ आते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड गाइज आपको अब ये नहीं सोचना है कि हमें यूजर नेम और पासवर्ड मिला ही नहीं है तो हम यहाँ क्या डालें। इसमें गाइज आपको अपने मन के अनुसार आपको यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड को डाल देना है और उसको सेव करके रख लेना है, क्योंकि गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको ये काम आएगा। तो इसलिए गाइज यूजर नेम और पासवर्ड आपको अपना से बना लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है और आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 या 5 है, तो आपको क्या करना है कि मोहन 2005 ऐसे भी आप रख सकते हैं। ऐसे करके यूजर नेम आप रख सकते हैं। पासवर्ड बनाना है गाइस, तो पासवर्ड में आपको क्या करना है कि मोहन और इसमें @ या फिर हैशटैग या डैश कुछ भी आपको दे देना है 2005। इस तरह से आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको बना लेना है और इसको सेव करके आपको रख लेना है गाइस। आपको अपने नोटबुक में, डायरी में या लैपटॉप या मोबाइल में सॉफ्टवेयर में आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है, इसको बाद में यूज होगा, तो इसलिए गाइस इसको सेव करके रख लेना है। अब इतना करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड में जो आप यहाँ डालेंगे उसी पासवर्ड को यहाँ कंफर्म पासवर्ड में भी 2 कॉपी डाल देना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ फॉर्म को भर देते हैं और फॉर्म को भरने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब यहाँ रजिस्टर के बटन पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। इसमें आपको ऊपर में वेलकम आपका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, फिर आपका रोल कोड और रोल नंबर और आपका यूजर नेम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है गाइस कि यहाँ देखिए अप्लाई फॉर स्क्रूटनी का यहाँ बॉक्स लिखा दिया हुआ है, तो इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्क्रूटनी पर क्लिक करते हैं गाइस आपके सामने यहाँ इंटरफेस में आपको दिखने लगेगा आपका रोल कोड, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मदर नेम, फादर नेम, इस तरह का आपको दिखने लगता है गाइस। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए आपका यहाँ सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के सामने पेमेंट का जितना आपको करना है वो आपका यहाँ लिखा हुआ है 70 रुपया। यहाँ अप्लाई फॉर स्क्रूटनी अप्लाइड, यानी कि यहाँ हमारा पहले से अप्लाई किया हुआ था और पेमेंट फेल हो गया था गाइस, तो इसलिए पेमेंट फेलुअर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। आपका यहाँ दिखेगा नॉट अप्लाइड का बटन दिखेगा। तो जैसे ही आप नॉट अप्लाइड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ अप्लाइड का ग्रीन बटन आपको दिखने लगेगा, यानी कि उस सब्जेक्ट को आपने अप्लाई कर दिया। अब इतना अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट में आपको संशय है कि नहीं हमारा और मार्क्स बढ़ना चाहिए था, तो उस सब्जेक्ट के सामने नॉट अप्लाइड के बटन पर क्लिक कर अप्लाइड कर देना है। और उतना करने के बाद आपको नीचे मेक पेमेंट का बटन दिखेगा, तो उस मेक पेमेंट के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करते ही गाइज आप टैब पर चले जाइएगा पेमेंट करने के लिए। वहां पर आपका सारा डिटेल आपका यहाँ आ जाएगा, पेयर नेम आ जाएगा। यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है, ये लोड हो जाता है आपका सारा डिटेल्स के साथ। ये देखिए हमारा लोड हो चुका है।
अब इसमें आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ अपना ईमेल आईडी दे देना है और यहाँ अपना फ़ोन दे देना है। ये आपका बाद में यूज हो सकता है या आपके ईमेल आईडी या मोबाइल पर कुछ भी कांटेक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद यहाँ नीचे सेलेक्ट पेमेंट मोड में आपको जिस पेमेंट मोड के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं, क्यूआर कोड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा और भी रुपए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इन सारे ऑप्शन में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उनके थ्रू आप अपना पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद गाइज आपका सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ स्क्रूटनी रिजल्ट का इंतजार करना है। बीच में आपको कुछ भी फ्रॉड मैसेज आता है या फिर कॉल आता है तो उसको आपको डिलीट कर देना है या कॉल कट कर देना है, क्योंकि गाइज बिहार बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई भी मैसेज या कॉल नहीं किया जाता है। आपको बीच में कोई भी मतलब कि आना जाना पैसा नहीं लिया जाता है। अब आपको सिर्फ स्क्रूटनी रिजल्ट का इंतजार करना होता है और जैसे ही रिजल्ट जारी होता है फिर आपको देखना होता है कि हमारा मार्क्स बढ़ा है या घटा है। तो हम उस पर भी हम आपको वीडियो बना कर देंगे जैसे रिजल्ट जारी होता है कि बढ़ता है या घटता है। तो गाइस इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि यह स्क्रूटनी का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इसमें आप कैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और फी पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बतलाई होगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं भरने आता है या फिर गलती कर बैठते हैं, तो वो भी इस वीडियो से सीख पाएं कि वो अपना आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। गाइस यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने उसका यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।